हेलो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर आपकी वॉइस तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी सर, बहुत अब स्लो आई है, अभी बहुत सर स्लो बहुत आई है कम आ सर। रही है सर वॉइस। एक मिनट हो रहा है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। सर बहुत डिस्टरबेंस है ये। ग्लिच कर रहा है, ग्लिच कर रहा है। नहीं सर, अभी भी ग्लिच कर रहा है वो। सर ग्लिच कर रहा है अभी भी। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर वॉइस से, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। आप बताओ। अब बेटर है सर। कर सकते हैं ना अभी कंटिन्यू इस पर? हाँ सर, कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, कर लिया काम? हाँ सर, कर लिया था सर। तो दिखाओ, किसी को कोई डाउट है? तनिष्क का मैसेज आया था मेरे पास। वो सारी चीज़ें आज तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, जो वो डाउट नहीं है कि हाइट का और डिस्टरबेंस का, वो सारी चीज़ें। हाँ सर, सर वॉइस सर हल्की सी लो आ रही है मगर क्लियर है पहले सर। अच्छा ठीक है। फाइल शेयर करो। कर रहा हूँ सर। आकाश मंडल। आकाश। गौतम तुमने शेयर किया है? सर एक सेकंड सर, भेज रहा हूँ दोबारा, सिर्फ एक मिनट। देखो, अगर वॉइस कम आ रही है किसी को तो ट्राई करो अपने स्पीकर की लाउडनेस को बढ़ाओ, चेक करो। सर भेज दिया। सही नहीं है।
नॉइस जो है ना, जो वो एनिमेट बहुत फास्ट हो रही है, इसकी वजह से ना वो ऐसा फ्लिकर और जिटर वो अजीब सा दिख रहा है। उसका मोशन थोड़ा स्लो रखना था एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर। ऑफसेट को एनिमेट किया है या फिर एनिमेट नॉइस किया है। सर ऑफसेट को सर एनिमेट किया है, और सर साथ में सर एनिमेट नॉइस का भी ऑप्शन ऑन रखा था। हाँ, तो ऑफसेट ना थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा है। एक टाइम पर एक ही चीज वर्क करती है, या तो एनिमेट नॉइस या तो ऑफसेट, एक ही को यूज करो। ठीक है सर। फाइल शेयर करो मुझे, या तनिष्क की फाइल ओपन कर रहा है। सर स्मोक हमको व्यू पोर्ट में भी दिखती है? क्या स्मोक? हाँ, जब हम जैसे अभी आप प्ले कर रहे हो तो व्यू मतलब दिखेगा स्मोक इसमें, कि खाली वो जब हम प्रीव्यू देते खाली उसी में दिखती है? नहीं दिखती है स्मोक, बिल्कुल। तो अभी स्मोक है नहीं इसके अंदर, सर है पता नहीं लेकिन मैं हमें शेडिंग पर वर्क करना पड़ेगा स्मोक के लिए हमें। ओ अच्छा, क्योंकि सर आप कल करवा रहे थे ना तो उसमें दिख रही थी, मतलब उसमें दिख रही थी, पर नहीं, मैंने वो दिख जाएगा। डिसिपेशन के लिए तुमने पूछा था ना, तो डाउट यस अभी सर, क्लियर हो डिसिपेशन मैंने जाएगा। 0.1 भी सेट किया था। हो जाएगा क्लियर। ओके।
यहाँ ना डेंसिटी तो दिखाई नहीं रहा, डेंसिटी तो है ही नहीं। डेंसिटी बॉन्ड डेंसिटी टेम्परेचर, टेम्परेचर डेंसिटी, कीप इनपुट, फ्लोट मल्टीप्लाई, हो गया डेंसिटी टेम्परेचर। बॉन्ड है, देखो बॉन्ड शो कर रहा है है ना। बस मैं वॉल्यूम विजुअलाइजेशन को यूज कर रहा हूँ चेक करने के लिए क्या क्या फील्ड में टेम्परेचर। जब हम वॉल्यूम रास्टराइज के अंदर देखते हैं ना तो कंबाइंड तीनों फील्ड को एक साथ दिखाता है, तो उसमें पता नहीं लगता कि कौन सी फील्ड ठीक वर्क कर रही है कौन सी नहीं। ये वॉल्यूम विजुअलाइज लगाकर हम चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर में भी दिखा रहा है देखो, लेकिन डेंसिटी में शो नहीं कर रहा। डेंसिटी में कुछ प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ स्पेलिंग गलत तो नहीं है, स्पेलिंग तो सही है। डिलीट करके डेंसिटी हम भी चेक कर लेते हैं। डेंसिटी कहीं नजर नहीं पड़ती, डेंसिटी ठीक आ रहा है। और aerosols density, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर ना ये कवरेज एट्रीब्यूट हटा दिया जो कि डेंसिटी पर था, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं तो डेंसिटी अभी वर्क कर रही है, डेंसिटी अब शो कर रहा है ना। मैं अभी दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर पायरो सॉल्वर में आप देखोगे ना अब स्मोक आएगी। इशू आ रहा था वो डेंसिटी शो नहीं कर रही थी, वो सॉल्व हो गया। अभी स्मोक दिखेगी, ये देखो। ठीक है तनिष्क, तो डेंसिटी अमाउंट बहुत ज्यादा है, कम कर दिया। डिफॉल्ट सेटिंग्स जो भी थी 30। यस सर, ओके, थैंक यू सर बताने। अब इसमें ना ये देखो यहाँ पर भी कोलैप्स हो गया था, यहाँ पर एरोज बने हुए हैं। इन पर क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा ये टाइमलाइन। अब यहाँ ना अभी ये थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट नॉइस में
एलिमेंट साइज पे वर्क करूं। पर्लिन की तरह स्पार्स कॉन्वोल्यूशन चेक करो। टाइम मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर 0.01 हो गया। स्केल देखो, पर्लिन जब मैंने यूज किया तो उसमें एनिमेट नॉइस का ऑप्शन आता है। ऑफसेट को यूज करने की जरूरत नहीं है, टाइम सिंगल वैल्यू यूज करो, पल्स ड्यूरेशन। मैं पर्लिन का ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि इवॉल्व हो रही है नॉइस, और वो जो थी स्पार्स में ना वो ट्रेवल कर रही थी लेफ्ट टू राइट, ऐसे आगे की तरफ। देखो अपनी जगह पर ही नॉइस चेंज हो रही है, ये ज्यादा बेटर है। समझ आया? एनिमेट नॉइस यहाँ पर मैंने क्यों यूज किया? सिंप्लेक्स यस सर। अपनी जगह ही इवॉल्व हो रही है नॉइस, और वो था वाली नॉइस आगे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, इसलिए मैंने इस नॉइस को यूज किया अभी। और यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है पार्टिकल काउंट थोड़ा और बढ़ाकर देखते हैं। स्कैटर में जाओ, काउंट तो है काफी, तो सोर्स पार्टिकल स्केल लिंक किया हुआ है, ठीक है। बॉक्सल साइज को और कम करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम ना इतना थिक ये रीजन इसलिए बन रहा है क्योंकि हम कम स्केल पर वर्क कर रहे हैं। अगर मैं इसका स्केल थोड़ा बढ़ा देता हूँ 1 मीटर 2 मीटर पर, तो ये तो ठीक दिखेगा, इतनी थिकनेस नहीं दिखेगी वॉल्यूम की। ठीक है, चलेगा। तो मैं इसी पर कर रहा हूँ, बायरो सॉल्वर पर जाते हैं। फर्स्ट फ्रेम पर जाओ, अब सेटअप पर बॉक्सल साइज कर दिया है, बाकी सब सेम। क्लोज बिलो, ट्रीट बाय क्लोज बिलो, नीचे फायर ना जाए, ऊपर की तरफ जाए। और कॉलिजन है नहीं इसमें अभी कुछ। सोर्सिंग में सब सेम, फील्ड्स में डिसिपेशन यूज करना नहीं करना वो चेक कर सकते हैं। इसमें ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं शेप में जाता हूँ और डिस्टर्बेंस को मैं कम कर रहा हूँ। तो डिस्टर्बेंस होता है, एक टर्बुलेंस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है?
टर्बुलेंस को ऑफ करो, श्रेडिंग को भी सब ऑफ कर दो। तो अगर बुओयेंसी से स्टार्ट करें तो बुओयेंसी क्या होता है? बुओयेंसी की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव 1 कर देता हूँ या फिर इसको 1 ही रहने देते हैं, तो बुओयेंसी होता है वो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। अगर ग्रेविटी डायरेक्शन नेगेटिव 1 है, मतलब नेगेटिव y डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो बुओयेंसी ऊपर की तरफ वर्क करेगी। मतलब अगर मैं ज्यादा वैल्यू बढ़ाता हूँ, ऊपर की तरफ फोर्स होगा ज्यादा। और अगर मैं ये वैल्यू 1 कर देता हूँ, मतलब y पॉजिटिव y, तो क्या होगा? अब वो डाउनवर्ड मूव करेगा। देखो पता लग रहा है? इसलिए हम बोलते हैं बुओयेंसी को फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्राउंड पर नीचे की तरफ अभी ट्रेवल कर रही है। समझ आया? बुओयेंसी क्या होता है? जल्दी बताओ। यस सर। फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। बुओयेंसी को मैं डिफॉल्ट पर ही रख रहा हूँ। विंड है यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है? किसी एक डायरेक्शन में ना हम विंड ब्लो कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर पहले से वैल्यू है एक्स वाई जेड। या फिर मैं पॉजिटिव जेड रखता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ना ये एक जैसे पैटर्न दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं। पता लग रहा है? ये देखो फायर बन रही है, वो इसलिए हो रहा है सब स्टेप्स बहुत कम है। स्पीड ज्यादा होती है जब, तो हमें सेटअप के अंदर ये सब स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं। मेन सब स्टेप्स, मैक्स सब स्टेप्स, जैसे सो वॉइस नहीं आ रही सर आपकी, फिर से। वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस भी आ रही है साथ में अभी? यस सर। फिर मैं चलाने बैठूंगा ना स्पीकर से हेडफोन्स, मुझे बता अभी ठीक है पहले से? यस सर। ठीक है। देखो लाइंस अभी भी बन रही हैं, तो ग्लोबल सब स्टेप्स बढ़ाओ 2, और जैसे हमने ग्लोबल सब स्टेप्स बढ़ाया, देखो ठीक हो गया, स्मूथ हो गया ट्रेल, है ना? तो सब स्टेप्स बहुत मैटर करता है। फिर से वो थोड़ी लाइंस दिखने लगी जब मैं सब स्टेप्स को कम किया, लेकिन सब स्टेप्स को अभी हमें कम करना ही पड़ेगा। रीजन, तो काफ़ी हैंग होने लगेगा पीसी, सिमुलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो काफ़ी स्मूथ अभी ट्रांजिशन स्मोक भी साथ में निकल रहा है, तो मैं इसको अभी कम कर रहा हूँ। पैरों के अंदर शेप में विंड स्पीड को मैं कम रख रहा हूँ। तो एक विंड लगा दी हमने, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर डिस्टरबेंस क्या होता है? तो डिस्टरबेंस क्या करता है?
जैसे मैंने 15 रखा है, ब्लॉक साइज यहाँ पर है, ये फ्रीक्वेंसी है, कितने बड़ी बड़ी शेप्स नॉइस बने, बेस ब्लॉक साइज तो 0.2 मीटर पर वो ब्रेक करेगा शेप को। तो जैसे डिस्टरबेंस ऐड करने के बाद फिर प्लेबैक करते हैं दोबारा। अभी स्मोक ऐसी दिख रही है, तो देखो अभी स्मोक के अंदर ना डिटेल आ गई, पहले फ्लैट स्ट्रेट स्मोक थी, अभी देखो एजेस पर ये डिटेल आ गई है। जो डिस्टरबेंस होती है वो एजेस पर वर्क करती है, और जो टर्बुलेंस होती है ओवरऑल कंप्लीट स्मोक कंप्लीट फायर को डिफॉर्म करेगी। टर्बुलेंस है ना, एक कंप्लीट रीजन के अंदर डिस्टरबेंस के लिए हम यूज करते हैं टर्बुलेंस, और डिस्टरबेंस सिर्फ एजेस पर वर्क करता है ना। तो अगर मैं डिस्टरबेंस को ऑफ करता हूँ तो देखो फिर से स्मूथ हो जाएगी स्मोक। पता लग रहा है? यस सर। ये देखो अगर डिस्टरबेंस और टर्बुलेंस को ठीक तरीके से यूज नहीं करेंगे, मतलब अगर मैं डिस्टरबेंस का ब्लॉक साइज बढ़ा दिया तो ये भी टर्बुलेंस की तरह दिखेगा ना। तो डिस्टरबेंस में ब्लॉक साइज को हम कम ही रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रीजन में हमें ना ब्रेक करना होता है जिसको। 0.2 मैं इसको और कम कर देता हूँ, 0.15 स्मॉल डिटेल के लिए, और बाकी सब सेम रख रहे हैं। तो यहाँ पर यूज कंट्रोल फील्ड और थ्रेशोल्ड फील्ड दो चीजें होती है, कि जब स्पीड ज्यादा हो तो डिस्टरबेंस ज्यादा होगी यहाँ पर ना। जब स्पीड 1 या उससे ऊपर है तो क्या होगा, डिस्टरबेंस ज़्यादा होगी, और जब स्पीड कम है फायर की तब डिस्टरबेंस जीरो होगी। कंट्रोल रीमैप रैम्प यहाँ पर है हमारे पास, ये लिखा ना स्पीड 0 to 1 है ना। यहाँ पर हम वैल्यू डाल सकते हैं कि इस रेंज को 0 to 1 यूज करना है या फिर 0 to 50 है ना। तो यहाँ पर 50 अगर मैं लिखा तो यहाँ पर हो गया, ये वैल्यू हो गई 0, ये हो गई 50। अगर 50 स्पीड होगी तब जो डिस्टरबेंस होगी वो 15 होगी, जब स्पीड 25 होगी तब डिस्टरबेंस 15 की हाफ हो जाएगी है ना। और जब स्पीड 0 होगी तो डिस्टरबेंस भी 0 हो गई। तो इस तरीके से रीमैप कंट्रोल फील्ड वर्क करता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, थ्रेशोल्ड फील्ड और कंट्रोल फील्ड। तो ये थ्रेशोल्ड फील्ड का मतलब होता है किस फील्ड को इफेक्ट करना है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, अभी डेंसिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो डेंसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी हम है ना। और डेंसिटी की किस रेंज को हम इफेक्ट कर रहे हैं, 0.05 तक जो रेंज है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत कम, जहाँ पर डेंसिटी बहुत अमाउंट बहुत कम है वहाँ पर ये डिस्टरबेंस वर्क करेगी। ठीक है, तो 0 से 0.05 जहाँ पर डेंसिटी है उसको ये डिस्टरबेंस इफेक्ट करेगी। दो चीज़ें हैं, एक तो थ्रेशोल्ड रेंज, ये किस डेंसिटी को इफेक्ट करना है, और किस फील्ड का यूज करके करना है। मतलब यहाँ पर है स्पीड, स्पीड कंट्रोल फील्ड हम यूज कर रहे हैं, तो स्पीड जब ज़्यादा होगी तो वो जो डेंसिटी है 0 से 0.05, स्पीड ज़्यादा होने पर वो ज़्यादा डिस्टरबेंस होगी, और कम स्पीड होने पर कम डिस्टरबेंस होगी इस वाली डेंसिटी में जो 0 से 0.05। तो ऐसी डेंसिटी, फेड होती हुई डेंसिटी हमें कहाँ मिलती है, एजेस पर। ठीक है, तो हम स्पीड का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली वर्क करना है तो।
हल्की डिस्टरबेंस है, तो हम इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं 25। अब देखते हैं। यहाँ पर ब्लू टाइमलाइन है, वहां पर सिमुलेशन हो चुकी है। ठीक है, शेडिंग ना हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक नोड होता है पायरो बेक, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। देख लो फायर, और लिमिट कर सकते हैं हम फायर कि कहाँ कितना रखना है। तो पायरोबेक से भी हम कर सकते हैं शेडिंग यहाँ पर, और मतलब पायरोबेक में एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जिससे कि हम और बेटर शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी कंट्रोल फील्ड, रीमैप कंट्रोल फील्ड, इसकी ना स्पीड काफ़ी कम है, तो मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ पॉइंट, और ये वर्क नहीं कर रहा है एक्चुअली अभी। रीज़न क्या है, यहाँ पर ना स्पीड अभी कैलकुलेट हो ही नहीं रही है। वो कैसे हम बोल सकते हैं, फील्ड में जाओ। आ रही है सबको आवाज़ अभी, ये बताओ मुझे। यस सर। फील्ड में जाओ, यहाँ पर देखो स्पीड लिखा हुआ है, लेकिन स्पीड जो है ना अभी अनचेक है, चेक नहीं है। तो इससे क्या होगा, स्पीड को अगर मैं ऑन करता हूँ तो वो स्पीड को कैलकुलेट करेगा। एक्चुअली अभी वेलोसिटी की वैल्यू है, लेकिन वेलोसिटी को स्पीड में जब मैं इसको चेक करूंगा तो स्पीड में वो वेलोसिटी को वो सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देगा। जैसे स्पीड किया मैंने ऑन, अब वो वर्क करेगी वैल्यू, यहाँ पर जो भी हम वर्क कर रहे हैं ये रैम्प पर। अब चेक करते हैं, देखो अभी तक स्ट्रेट कुछ भी फर्क नहीं था, यहाँ ध्यान दो कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब एक बार और प्लेबैक करते हैं और फिर देखते हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पर ही पता लग रहा है कि डिस्टर्बेंस अभी वर्क कर रही है, डिटेल आ गई है जिस पर। तो स्पीड को अगर कंट्रोल फील्ड यूज करना है तो उसके लिए हमें वहां पर स्पीड ऑन करना होगा। कहाँ पर, जस्ट इससे पहले जो एक टैब है वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको चेक कर दो। एस्केप प्रेस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर फील्ड्स में स्पीड, ये डिस्टर्बेंस आ गई, और अब मैं डिस्टर्बेंस को ऑफ कर रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, टर्बुलेंस देखते हैं। टर्बुलेंस क्या होता है, मैंने टर्बुलेंस क्या बताया, ओवरऑल डिस्टर्बेंस के लिए हम टर्बुलेंस का यूज करते हैं। ओवरऑल का मतलब देखो, मैं फ्लेम ओपन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बहुत क्लियरली समझ आए। तो फ्लेम्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे, जब हम डिस्टर्बेंस यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसके एजेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एजेस में डिटेल ऐड कर रहे हैं।
समझ आया? और जब हम डिस्टरबेंस, जो शेप है ना फ्लेम की वो वैसी ही है, जस्ट उस पर डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहे हैं। अब टर्बुलेंस, टर्बुलेंस क्या करता है, ये पूरी जो फ्लेम है ना इसको डिस्टर्ब करेगा ऐसे। ये टर्बुलेंस नॉइस मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगाई तो क्या होगा, ये इस तरफ मूव हो जाएगी फ्लेम्स, है ना यहाँ पर, और इस तरफ इधर मूव हो जाएगी, और फिर वापस इधर मूव हो जाएगी फ्लेम्स। हमने पूरी फ्लेम्स को ही मूव कर दिया ना। तो जो पूरी फ्लेम की शेप है वो लेफ्ट राइट उसको चेंज कर रहे हैं हम, तो वो किससे हो रहा है, टर्बुलेंस से। समझ आया या नहीं आया? टर्बुलेंस और डिस्टरबेंस में फर्क क्या है, जल्दी बताओ। हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो वही हम देखने जा रहे हैं अब टर्बुलेंस में। तो मैं डिस्टरबेंस अभी तुमने देखा, तो शेप जो स्मोक थी सीधा ऐसी ही जा रही थी, बस उसको उसने वहीं पर सेम शेप को डिस्टर्ब कर दिया। अब टर्बुलेंस की वैल्यू को मैं एक तो स्वेल साइज ज़्यादा रख रहा हूँ 8, टर्बुलेंस को थोड़ा बढ़ा दिया। सर सोल साइज क्या होता है? स्वेल साइज फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो मैंने यहाँ पर बनाया था ना ये हाँ ये जो बनाई है ना ये चीज़, ये फ्रीक्वेंसी। अगर स्वेल साइज में ज़्यादा रख रहा हूँ तो क्या है, बड़ी फ्रीक्वेंसी बन रही है, मतलब बड़े पैटर्न्स बनेंगे। और स्मॉल स्वेल साइज रखते हैं तो ये छोटे पैटर्न बनेंगे, छोटे रीजन में हम डिस्टर्ब करेंगे। समझ आया? मतलब सर हाई डिटेलिंग अगर छोटे सोल साइज तो। अभी दिख जाएगा, देखो यहाँ पर मैं 8 रखा है मैंने। अब देखो पूरी फ्लेम इस तरफ गई, देखो एजेस में कोई डिटेल नहीं है, बस पूरी फ्लेम से मूव होगी। थोड़ा सा और फोर्स में यूज करता हूँ, अमाउंट। देखो राइट गई, फिर अभी लेफ्ट को थोड़ा सा मूव हुआ, जब लेफ्ट गई, और इसके जो स्मोक, जो पफी स्मोक बन रहा है ऊपर, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, वो उसमें डिटेल नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि चलने देते हैं कुछ देर। अब पूरी फायर ना लेफ्ट राइट मूव कर रही है। देखा, पहले लेफ्ट गई फिर राइट आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बड़े पैटर्न्स हैं, स्वेल साइज मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ और क्लियरली दिखे, तो मैं इसको 2 रख रहा हूँ। अभी स्मॉल पैटर्न हमने बनाए, स्मॉल मैं डिस्टर्बेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ अभी टर्बुलेंस के लिए। तो लेफ्ट फट बहुत जल्दी जल्दी अभी डिस्टर्बेंस है, मतलब टर्बुलेंस है, तो लेफ्ट में मूव करी यहाँ फायर, फिर इधर राइट मूव करी। हम उसको ज़्यादा ब्रेक कर रहे हैं अगर स्वेल साइज कम है तो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। इसको फिर से करते हैं अभी, छोटे पैटर्न में जस्ट लेफ्ट राइट। स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं थोड़ा और क्लियर दिखे।
ये देखो, लेफ्ट राइट फटाफट हो रहा है ना। यस सर। ये देखो ज्यादा टर्बुलेंट, सोल साइज कम रखा है तो बहुत जल्दी छोटी डिस्टरबेंस है अभी। लेकिन जो स्मोक है ना उसमें एजेस में कोई भी डिटेल नहीं है, अगर ध्यान दोगे तो वो पफी और मशरूमी शेप्स बन रही है। जैसे मैं डिस्टरबेंस ऐड करूंगा तो उसके एजेस पर डिटेल ऐड हो जाएगी। ये ओवरऑल कंप्लीट फायर या फ्लेम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम टर्बुलेंस का यूज करके, जैसा मैंने बताया था। तो इसको कर देते हैं क्लोज। है, क्रैश हो गया उठनी, बच गया। तो मैं इसको कम ही रख रहा हूँ 0.2 और डिस्टरबेंस को वापस ऑन कर रहे हैं। अब चेक करते हैं रिजल्ट। देखो स्मोक में अभी पफी स्मोक वैसी नहीं बन रही, डिस्टरबेंस आ गई, एजेस में डिटेल आ गई, दिख रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ सर, हल्की फायर भी सर शो हो रही है। हाँ, स्मोक में पहले वो स्मूथ शेप बन रही थी, वो खत्म हो गई, उसमें डिटेल आ गई। ओवरऑल डिटेल हम इजीली बढ़ा सकते हैं, सब स्टेप्स बढ़ाने होंगे हमें। जो जो भी तुम्हें दिख रहा है ना पैचेस थोड़े, वो सब स्टेप्स बढ़ाते ही ठीक हो जाएंगे। ये देखो काफी। अब मैं इसमें थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ सब स्टेप्स जो तुम देख सको। एक तो डिस्टरबेंस मैंने बताया, टर्बुलेंस मैंने बताया। इसमें है और भी बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन वो टेक्निकल है ना। अभी हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट वो सारे ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ जो कंपलसरी है, जो आने चाहिए, जो हम यूज करेंगे, है ना। जैसे कि रफनेस, ये सारी चीज मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर हमने बताया कि पल्स लेंथ एक्चुअली स्पीड है। जो भी यहाँ जैसे रफनेस है, रफनेस क्या होता है, एक्स्ट्रा डिटेल होता है। देखो यहाँ पर भी रफनेस पल्स लेंथ है। तो क्या होता है रफनेस, जब हमने डिस्टरबेंस अप्लाई करी फ्लेम्स में एजेस पर, है ना, ये डिस्टरबेंस, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है और एक और लेवल ऑफ डिटेल ऐड करनी है। तो स्मॉल, उसको हम कैसे ऐड करते हैं फिर, रफनेस का यूज करके। समझ आया? मतलब वन मोर लेवल ऑफ नॉइस जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रफनेस। अरे टर्म रुको, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेवल मैक्स ऑक्टेव्स से आता है, यहाँ पर क्या है कि अलग अलग है कुछ। देखो यहाँ पर ना यहाँ पर भी रफनेस दिया हुआ है और मैक्स ऑक्टेव्स दिया हुआ है ना। तो मैक्स ऑक्टेव्स क्या है कि पहले जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें अगर मैं बोलता हूँ 2 ऑक्टेव्स, तो 2 ऑक्टेव में वन मोर नंबर ऑफ डिटेल आ जाएगी। 3 ऑक्टेव बोलते हैं तो इसमें वन मोर लेवल ऑफ डिटेल आ जाएगी। 4 ऑक्टेव बोलते हैं तो जो थर्ड लेवल ऑफ डिटेल है उसमें और स्मॉल लेवल ऑफ नॉइस ऐड हो जाएगी। तो 4 5 6 पर ना वो फिर दिखती नहीं है वो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिटेल, क्योंकि बहुत स्मॉल माइन्यूट, बहुत स्मॉल डिटेल हो गई ना। तो इसलिए मैक्स ऑक्टेव 3 4 तक तुम्हें प्रॉपर दिखता है। अब रफनेस, देखो रफनेस ना एक्चुअली जो मैंने बताया था वही होता है, लेकिन यहाँ पर रफनेस का मीनिंग है जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिटेल है ना, अगर मैं रफनेस को बढ़ाऊंगा तो उसका एम्पलीट्यूड है एक्चुअली। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस हो गई, तो उस पर जब हमने ऑक्टेव ऐड किया 1, तो ऐसा हो गया। अब मैं अगर रफनेस बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ये जो न्यू लेवल जो नॉइस है ना,
उसकी हाइट बढ़ जाएगी, मतलब वो उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसको एम्प अप कर रहे हैं, ऐसे ज़्यादा हाइट हो जाएगी अब नॉइस की। समझ आया? तो रफनेस यहाँ पर एक तरीके से एम्पलीफाई करने के लिए ऑप्शन है। तो ये एक इसको हम देखना कितना पॉसिबल है, हम इसको देख सकते हैं। जस्ट इसको ना प्रैक्टिकल हमें खुद से ना एक एक टर्म पर वर्क करना होगा घर पर बैठकर, तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी। और डेफिनेशंस पर वर्क करना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, कंट्रोल द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो वर्ड, एम्पलीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव नॉइस बैंड्स। ये भी लिखा हुआ है सक्सेसिव नॉइस बैंड्स क्या होते हैं, जो मैंने बताया ना, नॉइस, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ नॉइस, उनके एम्पलीट्यूड को हम बढ़ाते हैं। किससे? रफनेस से। हायर वैल्यूज इंक्रीज द प्रेवलेंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी वॉटिसेस, है ना, ज़्यादा वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिटेल है उसका, हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। समझ आया नहीं आया? आया सर। अब देखो नहीं आ रहा समझ में, तो इससे बेटर ना एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कोई भी। अभी यहाँ पर क्या है कि मुझे लगता है कि मतलब मैं जो भी एक्सप्लेनेशन अभी तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल भाषा में है। यहाँ पर अगर तुम समझने की कोशिश करोगे, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हें शायद समझ ना आए, सर है ना? समझ में आ गया सर। हाँ, तो मैं जो समझा रहा हूँ वो तुम्हें कोशिश करना होगा समझने का। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर खुद से प्रैक्टिस, और जो मैंने चीज़ बताई उसको दिमाग में रखो, और फिर घर पर उसको ट्राई करके देखो कि आज क्या सच में वैसा हो रहा है ना? तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। तो रफनेस क्या है? एम्पलीट्यूड है किस चीज़ का? एक्स्ट्रा लेवल ऑफ जो डिटेल्स हैं, जो ऑक्टेव्स हैं, है ना, उनके लिए। तो स्वर साइज मैंने बताया, रफनेस बताया। पल्स लेंथ क्या होता है? अब पल्स मैंने तुम्हें बताया था ना, पहले हमने किया था शायद पल्स का यूज़। यहाँ कहाँ पर है? एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर शायद, ये पल्स ड्यूरेशन। तो वही वही चीज़ है पल्स लेंथ। पल्स लेंथ को कम करेंगे तो जो डिस्टरबेंस की स्पीड है, मतलब जो नॉइस चेंज हो रही है, वो कम करने पर फास्ट होगी, और ज़्यादा रखने पर क्या होगी स्पीड? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? बढ़ जाएगी सर। अरे गड़बड़। मतलब सर स्पीड कम हो जाएगी, सॉरी। हाँ, स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हार्ट बीट होती है ना, पल्स अगर ज़्यादा होती है, नहीं पल्स रेट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना पल्स रेट, कहाँ गया पल्स लेंथ? हाँ, पल्स लेंथ कम होने का मतलब है ज़्यादा हार्ट बीट ना, मतलब ड्यूरेशन कम है, मतलब बहुत कम टाइम में, कम इंटरवल में वो पल्सेस हम देख रहे हैं, फास्ट पल्सेस। तो इस तरीके से देखो, अगर मैं ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ पल्स लेंथ, तो इसका मतलब ज़्यादा देर में पल्स हम देख पा रहे हैं, मतलब स्लो हो गई स्पीड। समझ आया? इस तरीके से ध्यान रख सकते हो तुम पल्स को। ठीक है सर। ओके। तो यहाँ पर ना एक एक और टाइप की नॉइस होती है, लेक्यूनैरिटी। यहाँ लिखा है, तो जस्ट ब्लॉक बेस्ड ratio of block sizes between successive noise layer, value of two, the first layer has block that are twice the size of the second layer. तो the second layer will be in turn have blocks that are twice as large as the next layer. तो लेक्यूनैरिटी इस तरीके से वर्क करता है। तो ये नॉइस के लिए ही है, लेकिन वो सक्सेसिव नॉइस लेयर्स जो है ना, उनमें थोड़ा और फास्ट लेवल लेवल अप या फिर करने के लिए, ज़्यादा स्मॉल नॉइस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना? तो लेक्यूनैरिटी बहुत, इसलिए इसको कम ही रखना ठीक है। ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या बहुत स्मॉल नॉइस बना देता है वो, और पैचेस बना देता है, छोटे छोटे पैटर्न। तो लेक्यूनैरिटी को जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही सही है। देखो क्या होता है पेंट में, और उसमें बोल रहे हैं ना कि ये एक नॉइस मैंने बनाई, है ना, आज में 2 लेवल है अगर यहाँ पर ऑक्टेव्स, तो यहाँ पर ये हो गया ऐसे। तो 2 ऑक्टेव्स हो गए, एक तो 1 नॉइस ये हो गई और सेकंड ये हो गई। तो ऑक्टेव्स 2 में इस तरीके से हो जाएगा डिस्टरबेंस। और फिर यहाँ पर लिखा लेक्यूनैरिटी, तो क्या है यहाँ पर?
तो first layer has block that are twice the size of the second layer, जो कि फर्स्ट लेयर में जो भी ब्लॉक है ना वो इससे ज्यादा साइज के होंगे, मतलब इसमें फिर ज्यादा डिटेल हो, एक्स्ट्रा डबल डिटेल ऐड हो जाएगी फर्स्ट वाले में। तो ज्यादा स्मॉल अमाउंट में ब्रेक करना है ना अगर हमें इस तरीके से, तो हम लेक्यूलरिटी को यूज करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो वो हम यूज नहीं कर रहे, ये काफी कॉम्प्लेक्स नॉइस बनाने के लिए हम फिर यूज करते हैं लेक्यूलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस मैंने देखो बताए सारे, लेकिन इसमें एक चीज और है, ये ब्लॉक बेस्ड और कॉन्टिन्यूअस है ना। अभी हम डिफॉल्ट ब्लॉक बेस पर कर रहे हैं, तो ब्लॉक बेस में ये बेस ब्लॉक साइज काम करता है, कॉन्टिन्यूअस में देखो बेस ब्लॉक साइज चला गया। तो ब्लॉक साइज जो है ना ये मीटर में है वैल्यू 0.15। तो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 1 मीटर है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 0.5 मीटर, ये 1 मीटर है। अगर यहाँ पर कितना हो गया 0.25 मीटर, तो कितनी वैल्यू है 0.15 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25 का हाफ कितना हो गया 0.1 ऑलमोस्ट हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। तो जो नॉइस बनेगी ना अगर मैं यहाँ पर 0.12 करता हूँ तो इतनी बड़ी नॉइस बनेगी 0.12 जितनी। ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं बेस ब्लॉक साइज। समझ आया या नहीं आया? तो हर जगह ना थोड़ा डिफरेंट टर्म्स का यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका यूज हो रहा है डिस्टरबेंस में, और हमने पहले देखा एक स्वर्ल साइज भी था, कहाँ था वो, टर्बुलेंस के अंदर स्वर्ल साइज का यूज कर रहे हैं है ना, यहाँ ब्लॉक साइज का यूज कर रहे हैं। तो दोनों सेम चीज है, स्वर्ल साइज भी वही होता है। 2 का मतलब 2 मीटर की फ्रीक्वेंसी बनेगी। समझ आया या नहीं आया? यहाँ पर 0 है वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू 2 है, 2 मीटर। तो 2 मीटर बिग सिंगल फ्रीक्वेंसी बन रही है। सर हुडीनी की सर डिफॉल्ट यूनिट सर 2 मीटर्स है ना? हाँ मीटर्स है बिल्कुल, ये वैल्यूज फिर मीटर में वर्क करती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो ये 1 मीटर। ठीक है सर। हम अपनी फायर को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अगर ये 1 मीटर है तो हमें फिर स्मॉल डिटेल अगर क्रिएट करनी है तो वो 0.15 और इससे कम भी वैल्यू हो सकती है डिस्टरबेंस के लिए। तो यही 2 मीटर अगर स्वेल साइज रखा हुआ है तो 1 मीटर यहाँ तक है, तो 2 बहुत ज़्यादा ही है अभी भी, इसको और कम कर सकते हैं हम, है ना। तो 1 मीटर तो पूरा इतने रीजन को कवर कर रहा है ना, इतनी बड़ी नॉइस बनेगी, इतना बड़ा पैटर्न बनेगा ऐसे 1 मीटर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। तनिष्क, और आकाश, सबके नाम लेने पड़े, बोलो कहाँ हो सब लोग? यस सर यही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स है या इजी है? सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो कोई भी न्यू चीज़ होती है ना वो कॉम्प्लेक्स लगती ही है, कि फर्स्ट टाइम कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है सॉफ्टवेयर। यस सर, हाँ सर, वो फायर देख के मतलब अच्छा लग रहा है। तो कंट्रोल्स, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंट्रोल्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो कितना डिटेल आ गई। अब ये फायर में भी अगर डिटेल ऐड करनी है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जस्ट ग्लोबल सब स्टेप्स बढ़ा दो, मेन सब स्टेप्स और मैक्स सब स्टेप्स। मैं ये भी बताऊंगा हर चीज़ की क्या होती है ना। मैक्सिमम जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन वो एक टाइम के बाद ही ठीक लगेगा बताना।
क्योंकि फिर एकदम बर्डन हो जाएगा दिमाग पर। यहाँ पर है CFL कंडीशन, इसको बोलते हैं कोहेरेंट फ्रेडरिक्स लॉ, है ना, फुल फॉर्म। और ये कैसे काम करता है इसको भी समझना। देखो फ्लेम्स देखिए कितनी स्मूथ हो गई पहले से, ध्यान दो, पता लग रहा है। यस सर। तो जमीन आसमान का फर्क आ गया जैसे ही मैंने ग्लोबल सब स्टेप्स को यूज किया। तो यही चीज है। तो प्रॉपर्टीज बहुत हैं, बहुत डिटेल ऐड कर सकते हैं। अभी जो शेडिंग है ना, इसको भी हमें ब्रेक करना है फ्लेम्स को। बहुत फियरी फ्लेम्स, बहुत इसमें लाइंस नजर आती हैं फ्लेम्स के अंदर ना, तो वैसी फ्लेम्स हमें बनानी है प्रॉपर रियल। तो वो बहुत इजीली पॉसिबल है। देखो रियल अभी भी तुम्हें रियल ही लग रही होगी, अब बेटर, पहले से बहुत फर्क आ गया है। एक्चुअली रियल बन गया है, लेकिन इसमें हम वेरिएशंस डाल सकते हैं। और समझ आया नहीं आया इतना? यस सर। बस इतना रख रहे हैं हम, तुम बस ये क्वालिटी क्रिएट करो। आज के लिए इतना। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। सर मैं सर हाँ बोलो। सर मैं पायरो से खुद भी से ट्राई कर रहा था। तो सर मैंने कुछ एक डमी हेड है ना सर। क्या चीज? सर हुडिनी में सर एक वो है ना, डमी हेड है सर, मेल हेड। हाँ हाँ सर मैं उस पे सर पायरो से ट्राई कर रहा था सर। उसमें मैंने ट्राई करी है, मैं आपको सर एक बार क्लास के बाद से एक बार शेयर करूंगा वो फाइल। हाँ, दिखाना है दिखा सकते हो। जो अगर हम पायरो पर वर्क कर रहे हैं तो तुम ट्यूटोरियल्स भी पायरो से रिलेटेड अपना तो करो जो मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ पायरो वाले ट्यूटोरियल्स भी फॉलो कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कोई भी अगर कहीं डाउट है तो। उससे तुम ज़्यादा स्पीड में ग्रो करोगे, बढ़ोगे आगे। ठीक है। सर मैं शेयर करूँ एक बार फाइल? हाँ करो करो बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो वो करो। सर मैंने आपको सर व्हाट्सएप पे भेजा। तुम्हें समझ तो आ गया ना कैसे ग्रो कर रहा है? हाँ सर। तो मुझे नहीं पता इसमें पायरो क्या इसको पायरो ग्रोथ के लिए क्या यूज किया है? इसमें पायरो का एक नोड होता है ना पायरो ग्रोथ के लिए, तो उसने वो यूज किया है या फिर क्या मेथड यूज किया है? बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, है ना, इसको ग्रो करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं। तो यहाँ पर एक होता है सर पायरो कॉन्फ़िगर ग्रो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, किधर गया? ग्रोथ ग्रोथ के लिए पायरो सोर्स स्प्रेड, ये मॉडल है, हम इसका यूज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। उसने ये वाला नोड यूज किया, मुझे नहीं पता ये यूज किया है क्या उसने, पायरो सोर्स स्प्रेड। सर मैं फाइल सर अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ सर। हाँ तो इसमें तुमने किया होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो फ्यूल कंबशन एनिमेशन सिमुलेशन,
डिफ्यूजन, फ्यूल बर्न, टेम्परेचर, टोटल बर्न, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। इनका यूज़ करके हम ऐसे ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बिना इस नोड के भी हम मैनुअली भी बना सकते हैं, वो बहुत ईजी है। सर मैं सर फाइल भेजूँ, स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर कर दो, जो भी कर रहे हो वर्क, बस इतना है कि समझ आना चाहिए, तब उसका बेनिफिट है। क्योंकि हम हुडनी को रट नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्केल है हुडनी का, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ वो देखो लगा हुआ नीचे नोड, इसी नोड का यूज़ किया हुआ, पायरो सोर्स स्प्रेड। तो तुमने इस नोड को सीखा नहीं है अभी, जस्ट जैसा उसने किया वैसा कर दिया। हाँ सर, यस सर, वो समझने के लिए किया था बस एक बार कि कैसे करा है उसने। हाँ लेकिन वो नोड एक्चुअली उसको समझना होगा, तभी फायदा है। उसने शायद उसमें समझाया ना हो, ऐसे लगा दिया हो। वो नहीं मैं सर, समझाया था सर। तो पायरो सोर्स स्प्रेड को समझाया उसने, एक्चुअली हाँ बहुत सर। बड़ा नोड है वो, ट्यूटोरियल में तो नहीं समझाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं अलग सर, से उसने ऊपर समझाया था सर। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बताया होगा, क्योंकि वो बहुत सब डिटेल है उसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें वो नोड बताऊंगा लेकिन आगे चलकर थोड़ा, अभी तो हम इन प्रॉपर्टीज़ पर ही हमें वर्क करना है। अभी हमने जस्ट दो प्रॉपर्टीज़ देखी, डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस, और अभी एक और प्रॉपर्टी है उसके बाद, तो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है श्रेडिंग। तो श्रेडिंग क्या होता है? 5 मिनट। तो श्रेडिंग, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। जो फ्लेम्स होती है ना वो स्क्वॉश होती है, स्ट्रेच होती है, मतलब थोड़ा ऊपर जाती हैं फिर थोड़ा नीचे रह जाती हैं, है ना, स्क्वॉश स्ट्रेच होता है। तो उसके लिए फिर हम श्रेडिंग का यूज़ करते हैं, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, करो इसको, बनाओ और मुझे दिखाना नेक्स्ट। मिलते हैं मंडे को, और अटेंडेंस मार्क कर देते हैं तुम्हारे पहले। प्रीवियस क्लास में काफ़ी लोग नहीं आए थे, मुझे बताओ क्यों नहीं आए? आ रहे हो तुम? कौन कौन नहीं आया था? सर मैं आया था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं वापस चला गया था। अच्छा, पंकज। हाँ जी और सर। और कौन नहीं आया था? तुषार, तुम आए थे? यस सर, तुषार, आया था। आकाश मंडल, नो देयर, मतलब क्यों नहीं आए थे? माइक्रोफोन में बोलो। और आकाश? तो हुडिनी, शिवम, शिवम राठौड़, नवीन, नवीन शर्मा, नहीं है सर। पंकज, यस सर। शुभम, प्रेजेंट सर। तनिष्क, प्रेजेंट सर। आशु, प्रेजेंट सर। गौतम, यस सर। तुषार, तुषार पांचाल, और नहीं है, तुषार सैनी, प्रेजेंट सर। आकाश मंडल। ठीक है, जा सकते हो।